अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये घर तेजा कॉलोनी गेट नंबर 2 सेवन टूम्स के बैक साइड टोली चक्की में है। ये घर का ओनर मोहम्मद अफजल एक पुलिस कांस्टेबल है जो यूसुफगुड़ा पीएस में एम्प्लॉई है। यूसुफगुड़ा पीएस का कैसे एम्प्लॉई है, कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल। उसकी बीवी शहाना यास्मीन के नाम पे ये घर है। ये घर 2019 सितंबर 10 को हम लोगों को रेंट पे दिया गया था। इसका हाउस नंबर भी देख सकते। इसका हाउस नंबर है 8-1-423/163/A। ये घर में एक आंगन है। अंदर गए तो एक बेडरूम, हॉल, किचन, एक टॉयलेट है। ये घर में संप नहीं है और ये घर में बोरिंग भी नहीं है, खाली एक म्युनिसिपल नल का कनेक्शन है। ये घर हम लोगों को 8,000 में किराए पे दिया गया था। जो ओनर मोहम्मद अफजल जो पुलिस कांस्टेबल यूसुफगढ़ा पीएस के है, वो बोले थे कि नीचे का 1 BHK का पोर्शन, ये पूरा आंगन, भी हमारा है। ये सीढ़ियों से ऊपर गए तो ऊपर का टेरेस भी हमारा है और ऊपर एक कमरा है एस्बेस्टॉस का। नीचे फ्लोरिंग नहीं है, खाली सीमेंट की फ्लोरिंग करी हुई है, वो भी हमारा है। हम अच्छा एंजॉय कर ले सकते ये पूरे पोर्शन को। 8,000 में दे रहे, 250 पानी का बिल और लाइट का बिल बन लेने का है बोल के। हमारे को बहुत बुखार था, हम जल्दी जल्दी में शिफ्टिंग करे। बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं थी और इससे पहले हम लोगों को किराए पे कोई भी धोखा नहीं दिए थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी सिग्नेचर्स कर दिए। बाद में पढ़े तो क्या है, रेंटल एग्रीमेंट में ये आंगन हमारा नहीं है, ये आंगन को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और ये सीढ़ियाँ जो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जो चानी है और ऊपर जो कमरा है, वो भी हमारा नहीं है। ओनर किसी और को रेंट आउट कर सकता। इसमें लिखा हुआ है रेंटल एग्रीमेंट में कि सिर्फ 1 बेडरूम, हॉल, किचन, 1 टॉयलेट, वो पोर्शन ही हमारा है। और दूसरा धोखा हमारे साथ ये हुआ, पहला धोखा तो रेंटल एग्रीमेंट में हुआ, पूरा घर बता के 8,000 फिक्स करे। नहीं तो ये घर का किराया 5-6 हज़ार है, क्योंकि यहाँ सम भी नहीं है और बोरिंग भी नहीं है। हर को 8,000 रुपये बोल के ये पूरा घर बता के रेंटल एग्रीमेंट करे, वो पहला धोखा। दूसरा धोखा ये है कि पूरा ये घर को चूना करके दिए, पूरा नया पेंट करे, घर चमक रहा था। हम लोग 2019 सितंबर 10 को यहाँ पे आए, जब बारिशां पूरे ख़त्म हो गए थे, तो हम लोगों को इस घर की असलियत मालूम नहीं थी। जब 2020 जून में बारिश, रेनी सीज़न स्टार्ट हुआ, जब ये घर की असलियत मालूम हुई। ये घर के अंदर पूरा पानी गिरता हूँ। ये देखिए दीवारों में पूरा बूझ है। ये ड्राइंग रूम है, ये हॉल है, आप देख सकते हैं। ये हॉल है, ये हॉल में पूरा पानी उतरता, दीवारों को पूरा बूझ है, नीचे तक आप देख सकते हैं। क्रैक्स भी है दीवारों में। अब ये किचन है, किचन में भी आप देख सकते हैं, किचन की भी दीवारों में पूरा बूझ है, देखिए। और खिड़की से पूरा पानी बह लेते हुए ये काले पत्थर के स्लैब पे गिरते रहता। हम लोग पकाए तो ऐसे ही पकाना। ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा पूरा टूटा फटा है, जिसमें से गोमा और फ्रॉग्स है वो आते रहते पूरे घर के अंदर। अभी आपको लेके जा रहे हैं बेडरूम की तरफ।
ये बेडरूम है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये बेडरूम की जो दीवार है ब्लू कलर की, ऊपर छत से लेके नीचे ज़मीन तक, फर्श तक पूरा पानी बहते रहता। बारिश आई तो पूरा बूझ है। देखिए दीवारों में क्रैक्स भी है। ये भी खिड़की देखिए, ये खिड़की में से भी पानी बहते हुए आता। यहाँ भी पूरा बूझ है। देखिए यहाँ भी एक खिड़की है, यहाँ से भी कैसो पानी बहते हुए नीचे तक आता। पूरा बूझ आ गया दीवारों में। पानी के कीड़े छड़े छड़े फॉर्म होते रहते, पूरा बूझ है। और ये और ये बता रहे हम आपको, अब ये टॉयलेट का सेक्शन है। टॉयलेट की सेक्शन के सामने एक छोटा सा वॉशिंग मशीन या ड्रेसिंग टेबल रखने का एरिया है। तो वो एरिया के ऊपर एक छत है, छत के ऊपर और स्पेस है कुछ सामान रखने के लिए। उसके ऊपर और एक छत है। लेकिन आप सोचिए, ये जो छत है ना, इसमें बूझ है। ये जो छत है ना, ये छत के अंदर पूरा बूझ है। पानी के पूरे धब्बे दिख रहे टपकते हुए। तो आप सोचिए ये कैसा दिख रहे, जब इसके ऊपर और एक छत है तो नीचे के ये खाली स्लैब को पानी कैसा दिख रहा, कहीं को दिख रहा। एक्चुअली ये ऊपर का जो छत है वो क्रैक्स है, उसमें टूटा हुआ है, उसमें से पानी गिर रहा, तो नीचे आके पानी गिर रहा, नीचे आके पानी गिर रहा, जमा हो रहा। तो ये नीचे का छत कच्चा हो के क्रैक्स है, इसमें भी बूझ आ रहा। और ये कमरे में, ये घर पोर्शन में एक ही टॉयलेट है, दो टॉयलेट्स नहीं हैं। हम लेडीज़ है और हमारे को दो बच्चे हैं। हम डिवोर्सी है। पहले हमारे को कैसे वो कमाई है वो कुछ भी नहीं है। हम मेंटेनेंस के ऊपर जीते। हम हमारे हस्बैंड के तरफ से कोर्ट का मेंटेनेंस हम लोग करें, उसके ऊपर ही जीते हम लोग। तो हम लोग को और कुछ ऑप्शन नहीं है। ऐसे अमीर नहीं है कि दूसरा घर देख ले जल्दी, 2-2 महीने को शिफ्ट करे। को टॉयलेट को लेके आ रहे, लेडीज़ है, औरत, मुसलमान औरत, 2 बच्चों को लेके रह रही। बोले तो ये टॉयलेट है। ये टॉयलेट के ऊपर ये देखिए, छत को देखिए, पूरा पानी गिरते रहता। बारिश में, बारिश जैसा शुरू होती एक दिन पेशाब नहीं कर सकते। बाथरूम तो छोड़िए, एक दिन पेशाब भी नहीं कर सकते, क्योंकि कमोड के ऊपर ही ये एरिया है और पूरा गिरते रहता। और केंचुए भी गिरते रहते खिड़कियों में से, पूरे केंचुए फिरते रहते थे। और ये घर में पानी का कनेक्शन भी बिल्कुल बराबर नहीं है। नलों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वायरिंग अच्छी नहीं है। शॉर्ट सर्किट होके कैसे वायरिंग ख़राब होती रहती, जब देखो जब लाइट चले आती रहती। और नलों में भी पानी नहीं है। 4 नला हैं तो 2 नला काम करते, 2 नल काम नहीं करते, बारीक पानी आता। क्यों बोले तो एकदम छत के ऊपर टांकी रखा उन्हें, तो कभी भी छत और टांकी के बीच में गैप रखना, तो ही फुल प्रेशर से पानी आता, नहीं तो नहीं आता। हम गीज़र नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते। 2019 सितंबर 10 को हम उतरे तो 30,000 2 महीने का डिपॉजिट, उसके बाद फिर शिफ्टिंग का ये वो 30,000 खर्चा करके एक डिवोर्सी औरत 30,000 इधर से उधर से अरेंज करके ये घर में उतरे तो इतने बड़े धोखे कि इलेक्ट्रिसिटी के वायराम बराबर काम नहीं करते, बात करी कि शॉर्ट सर्किट होते रहता, और नलों में पानी नहीं आता।
घर में तो देखो दीवारों में पूरा पानी गिर रहा, उनके सामान डैमेज हो रही है अलग। उसके बाद फिर ये रेंटल अग्रीमेंट का धोखा, पूरा घर बता के आधा घर का पोर्शन लिखाया उन्हें। पकाते वक्त भी प्रॉब्लम, पकाने को भी डिस्टर्बेंस, पूरा किचन के अंदर पानी गिरते रहता। और ये घर में दीमक भी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम किराया दिए, बराबर टाइम टाइम पे किराया दिए उसको। मार्च के फिर अप्रैल के महीने से कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ, हमारे एक्स हस्बैंड हमारे को किराया देने को तंग करने लगे। वो बोले कि उनका जॉब चले गया तो थोड़ा बहुत उन्हें ही थोड़ा थोड़ा पैसे दे सकते। तो हम अप्रैल से किराया नहीं दिए इधर। तो अक्टूबर 31 को वो कौसर एमएलए के लोगों को भेजा। ये टोली चौकी एरिया है ना, यहाँ का एमएलए कौसर मोहिउद्दीन लगता, जो कारवान का एमएलए है, उसको भेजा। कौसर एमएलए से बात कर लिया, उन्हें टाई अप कर लिया। कौसर एमएलए अपनी गोलकुंडा पीएस एरिया सर्कल को भी मैनेज कर लिया। और कौसर एमएलए अपने आदमियों को, आफरीन को और एक लेडीज़ को भेजा। वो एकदम घर में घुस गए, गेट खोल के आंगन क्रॉस कर लेके दरवाज़ा खोल के अंदर हॉल में ठहर के बोले, मैडम अब घर खाली कब कर रहे? तो हम बोले आप बात करो, अच्छे से समझा रहे तो भी उन लोग सुन रहे नहीं। नहीं बाजी ऐसा नहीं, ऐसा प्रॉब्लम है, पैसे आते हमारे को खाली करना है, पैसों का अरेंजमेंट कर रहे। लेकिन उनको समझा के बात करे तो भी आफरीन सुन रही नहीं। अरे तुरे से बात कर रही, मैं ये कर लेती, तुम्हारे को बर्बाद कर सकते हैं हम लोग। कौसर एमएलए साहब भेजे हमारे को, क्लियर खुला बोली, कौसर एमएलए साहब भेजे हमारे को। खाना खाली कराना हमारे को अच्छी तरह आता, सामान उठा के रोड पे फेंकना भी हमारे को अच्छा आता, सर्कल भी मैनेज्ड है, सर्कल से भी बात कर लिए हम लोग। और तुम क्या पुलिस में कंप्लेंट करते? सर्कल ही अपने आदमियों को भेज के सामान उठा के फेंकने लगा था रोड के ऊपर। कई को बोले तो ये इसका ओनर मोहम्मद अफजल जो है, पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस डिपार्टमेंट में है ना, तो पुलिस एक दूसरे का साथ देती क्राइम में भी। उसके बाद फिर एक रहमान बोल के आदमी आया और वो भी हमारे को डराने धमकाने लगा। तो हम फ़ोटोज़ लिए तो रहमान बोला, आफरीन ये मैडम को कैसे जितना मारना है मारो, लेकिन इनका फ़ोन हाथ से छीन लो और इनका फ़ोन आज डैमेज कर देंगे। तो आफरीन हमारे को बहुत मार रही पीट रही थी। तो हमारा बच्चा बचाने आया तो हमारे बच्चे को धक्का दे दिया और बोला कि हम तुम्हारे अम्मा को कितना मार लेते, तुम बीच में आए तो तुम्हारे को मार मार के हड्डियाँ तोड़ के फेंक देते और तुम्हारे ऊपर झूठे पुलिस के साथ इतने बुक करेंगे कि पूरी ज़िंदगी तुम जेल में गुजारेंगे। हमारा बच्चा 10th में है, इंजीनियरिंग करने का सोच रहा, वो बच्चे को पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारने लगाते कहते, सिर्फ अम्मा को बचाने के लिए। अब आपको ऊपर लेके जाके बताते कि वहाँ का पोर्शन कैसा है। वहाँ पे फ्लोरिंग में सीमेंट नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऊपर काम नहीं करती, वायरा काम नहीं करती।
हाँ भाइयों बहनों, ये वीडियो बनाने का हमारा मेन ये क्या है बोले तो हम अपनी ड्यूटी करेंगे। ये घर हमारा नहीं होता, हम ये घर के ओनर नहीं होते, हम किराएदार है और घर खाली कर देना हमारा काम है। जो हम ड्यूटी पूरी कर दिए, ये घर खाली करके चले गए। थोड़ा बहुत सामान है वो भी आज लेके चले आएंगे। खाली ये जो नाइंसाफ़ी है, जो फ्रॉड है, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। और ये मोहम्मद अफजल जो यूसुफगुड़ा पीएस का कांस्टेबल है, जो यूसुफगुड़ा पीएस क्वार्टर्स में रहता है, और उसकी बीवी शाहाना यास्मीन के नाम पे ये घर है। उन लोग की चोरी बट्टेबाजी को सामने लाना चाह रहे और उन लोग कैसा हमारे को सताए उसके बारे में आवाज़ उठाना चाह रहे हम, क्योंकि ये हर एक के साथ होता। क्योंकि सर्कल इंस्पेक्टर कुछ भी नहीं कर रहे, सर्कल इंस्पेक्टर इनके साथ मिले हुए हैं। और यही नहीं, दूसरे भी क्राइम्स हो रहे तो सर्कल इंस्पेक्टर एफआईआर बुक नहीं कर रहे। 2020 अक्टूबर 31 को हमारे पर आफरीन और रहमान मिलके अटैक करे हमारे बच्चे के ऊपर। हम लोग को मारा लगे, हम लोग मेडिकल भी कराए। सर, इन लोगों के ऊपर एक्शन लो, आफरीन और रहमान के ऊपर एफआईआर करो, इन लोगों के ऊपर बुला के एक्शन करो, इन लोगों को केस बुक करो। बोले तो ना आज तक इंक्वायरी हुई। बाद में करते इंक्वायरी, मल्लैया ऐसा ही क्या बोल रहे, इंक्वायरी हम लोग बाद में करते, अभी टाइम नहीं है, पीएस में केसेस बहुत है। तुम बोले तो आ जाना क्या, पहले हम लोग इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद सच है झूठे मालूम करेंगे, उसके बाद हम लोग केस बुक करेंगे। लेकिन इंक्वायरी भी नहीं हुई, क्योंकि इंक्वायरी वो लोग करना नहीं चाह रहे। सर्कल को भी बोले तो हाँ बाद में करेंगे इंक्वायरी, वो तो हम बोले हम खाली तो कर देते हैं, लेकिन हमारे को ये इन लोग मारे, जैसा चाहे मारना इज़ अ क्राइम, उसके ऊपर आवाज़ उठाओ बोले तो इलेक्शन। और हम मीडिया में भी डाले थे, 7H न्यूज़ में डाले थे कि ये हम हैं, हमारे बच्चे हैं, केसीआर साहब, कमिश्नर साहब, हम लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हम घर से बाहर चले गए तो हमारे बच्चों के पास कोई भी नहीं रहता, कुछ भी करेंगे। हमारी बच्ची है 14 साल की और 16 साल का बच्चा है, उन लोगों की जान को ख़तरा है। तो इलेक्शंस थे तो कौसर मोहिउद्दीन खामोश बैठ गया। इलेक्शन आए, उसका नाम ख़राब हो रहा, सब थू कर रहे उसके ऊपर, वोटा नहीं डालेंगे बोल के। वो चोर बटेबाज खामोश बैठ गया और अपने लोगों को भी खामोश बिठा लिया। फिर इलेक्शनों होते ही आलम बोल के कोई है, उन्हें भी फ़ोन करा, फ़ोन करके पूछा क्या हुआ अम्मा, कैसे खैरियत से, बोल दो कौन बात कर रहे, बोल दो आपकी परेशानी दूर करने फ़ोन करा मैं। तो ये औरत से बात करने का तरीक़ा होता कि गैर आदमी फ़ोन करके बोल रहा कैसे अम्मा, अच्छे है क्या, आपकी परेशानी दूर करना चाह रहा हूँ मैं, कैसा दूर करूँ, आपको पैसे होना, घर होना, क्या होना बोलो। उसके बाद इलेक्शन ख़त्म होते ही क्या तारीख पे, ये लास्ट फ्राइडे एक सैयद यूसुफ बोल के आदमी आया। अब कौसर मोहिउद्दीन अलर्ट हो गया, हम मीडिया में डाल रहे बोल के उसका नाम ख़राब हो रहा, पूरे लोग उस पर थू कर रहे और उसकी असलियत मालूम हो जाएंगी बोल के अलर्ट हो गया। होके एमआईएम का नाम नहीं बोलना, उसका नाम नहीं बोलना, लेकिन कामा पूरे मारने पीटने के पूरे करना बोल के सैयद यूसुफ को भेजा। तो हम बोले हम जनवरी 1 को खाली कर दे रही। जनवरी 1 रिटर्न बोले तो रिटर्न गोलकुंडा पीएस में भी रिटर्न लिख के देते, जनवरी 1 को हम सामान उठा दे रहे, मैक्सिमम जनवरी 5 को आपको घर को पोजीशन मिल जाता। तो नहीं, अब भी 2 दिन में खाली करना, 2 दिन में खाली करना बोलते, इतना समझाए तो वो सुना नहीं। सैयद यूसुफ चले गए बाद से संडे ओनर को लेके आया। यही आज क्या तारीख है, 12 है, आज 12 दिसंबर 2020 है, 13, आज 13 दिसंबर 2020 है। तो आज 13 दिसंबर 2020 है। उन्हें ओनर को लेके आके बोला कि ये घर खाली कर देना। ओनर मोहम्मद अफजल, उसकी बीवी शाहाना यास्मीन, उसका बेटा, फिर उसके बाद मोहम्मद अफजल एक लेबर को लाया था साथ में, और फिर सैयद यूसुफ आया था और उसके एक भांजे को भी लेके आया था। तो टोटल एक औरत और 5 जेंट्स। हमारे घर में हम लोग सिर्फ एक बच्ची
बच्ची को तो अंदर रख दिए थे हम लोग, औरत बच्ची है बोल के। और हम और हमारे लड़के थे, बचाने वाले कोई भी नहीं आए हम लोगों को बचाने के लिए। हम लोग पीएस को फ़ोन करे तो पुलिस की पेट्रोलिंग कार आई, आके सामने ठहर गई, हंसते हुए देख रही तमाशा हम लोगों का। हाँ, उन्हें मारता, उन्हें कुछ भी करता आपको, उन्हें, ये घर का ओनर है और ओनर किराएदारों को कुछ भी कर कुछ भी कर सकता, अपने दरवाजे तोड़ सकता, अपनी खिड़कियां तोड़ सकता, किराएदार के घर में भी आके बैठ सकता, ओनर कुछ भी कर सकता। ये सिविल मैटर है, हम लोग हाथ नहीं लगाते। उन्हें आपको कुछ भी करा तो भी हम लोग को बोलने का नहीं है। यहाँ पे सब्बल है, हम लोग गेट को लॉक डाल लिए तो भी सब्बल का सब्बल से तोड़ के आया गेट। ये गेट दिख रही, ये गेट टूटी हुई है, अभी दीवार को लगी हुई है। ये देखिए आप, ये सब्बल से तोड़ दिया उन्हें। लैशेस जो है ना, उसके जॉइंट्स क्या करते, पूरा सब्बल मार के तोड़ दिया। तोड़ के अब हम लोग सामान गेट अंदर ढक डाल रहे। तुम्हारे घर में ही रखेंगे सामान। सर्कल को बोले तो सर्कल कुछ एक्शन नहीं ले रहा। सर्कल बोल रहा ओनर है, ओनर अंदर घुस के अपने सामान अभी रख सकता, तुम्हारे सामान निकाल के बाहर भी फेंक सकता, तुम लोगों को भी मार सकता, कुछ भी कर सकता। ओनर और किराएदार के लड़ाइयों में नहीं जाते हम लोग। अब ये टोटल सामान रखा हुआ है, ज़बरदस्ती उस दिन आके रख के गया उन्हें, लास्ट संडे के दिन 2000 अभी 20 है ये, आज का दिन 13 दिसंबर है। तो 7 दिसंबर को आके ज़बरदस्ती नहीं बोले तो ये सामान रख के गया कि मेरे को नहीं मालूम, मैं ये सामान रख के जा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे हाथा पड़ा काट के रख देते अगर सामान रखने नहीं दिए तो, और तुम लोगों को बाहर फेंक देते, तुम लोगों का सामान तोड़ के भी बाहर फेंक देते रोड के ऊपर। ये पूरा ओनर का सामान है, ये ओनर अपना पूरा सामान रख के गया। देखिए, ज़बरदस्ती घर का पोजीशन लिया, क्योंकि हम हैं, हमारा 16 साल का बेटा है, वो छोटा बच्चा क्या करता, बच्ची है, बच्ची को भी कुछ भी हो सकता था। 5 आदमियाँ घुस गए थे, पूरे गंदे गंदे गालियाँ दे रहे थे हम लोगों को। ये पूरा उसका सामान रख के गया। देखिए, ज़बरदस्ती घर में नहीं आना, आप कैसे जनवरी 1 को आ जाओ बोले तो भी नहीं सुना उन्हें। तो ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। कौसर मोहिउद्दीन को अपन वोट डाल रहे, उन्हें वोटों का गलत इस्तेमाल कर रहा। मांगते वक्त वोट अच्छा मांग लेता, उसके बाद फिर वोट आ गए बाद से मैं टाइगर हूँ, यहाँ का किंग हूँ, टोली चौकी का बोलिए, सबको मार मार के रखता हूँ, लोगों को, गुंडों को घरों को भेज रहा हूँ, इनको मार रहा हूँ, उनको मार रहा। और सर्कल साहब के ऊपर बोले तो एफआईआर करो, बोले तो एफआईआर मैं करता ही नहीं। इंक्वायरी करो बोले तो इंक्वायरी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जब मेरे पास टाइम है, जब मैं इंक्वायरी करूँगा, उसके बाद एफआईआर होंगी या उसके बाद केस बुक होगा। केस बुक होने की तो दूर की बात है, इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि सर्कल को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का है कि इन लोग ऐसा कर रहे। बस आप लोगों को बताने का यही है। ये घर में दीमक भी है, नेक्स्ट टाइम एक तो पानी का प्रॉब्लम है, एक तो लाइट का प्रॉब्लम है, फिर ये घर में दीमक है। हम लोग के घर को कैसे 2-4 फर्नीचर भी डैमेज हुए, एक सोफ़ा सेट डैमेज हुआ जो फेंक के जा रहे हैं हम लोग। वही दीमक लग जा रही है घर को, छतों में से पूरा पानी गिर रहा। ये फ्रॉड हुआ हमारे साथ, और महीने के 1 महीने से ही खाली करो बोल के पीछे पड़ रहा। अक्टूबर 10 को जो किराया लेने आया 2019 को, जब से वो खाली करो अम्मा मेरे को आने का है बोल के बोल रहा। हमारे बच्चे को अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था 2019 जुलाई 1 को हमारे बेटे का ऑपरेशन हुआ था, और 8 टांके लगे थे। जुलाई 2019 सितंबर 10, मतलब 3 महीने के विदिन ही हमारा बच्चा शिफ्टिंग करा, पूरे वज़न सामान उठाया। उतने में भी उसको रहम नहीं आया, उन्हें बोला मैं ओनर हूँ, मैं जो चाहे करता हूँ।
तुम्हारे बच्चे को ऑपरेशन हुआ, टांके लगे, तुम्हारे को क्या बीमारी उठी, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं है, वो मेरे को नहीं मालूम। मैं उठो बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना। सितंबर में तुम आए, अगर मैं अक्टूबर में भी बोला तो तुम चले आना। तो पैसे किसके सब पास है सर? एक एक महीने में, दो दो महीने में शिफ्टिंग करने के लिए पहले बोलते तो ये घर में नहीं आते थे हम लोग। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ हम लोगों के साथ। शुक्रिया। ये घर को याद रखिए, तेजा कॉलोनी, गेट नंबर 2, 7 टूम्स के बैक साइड, टोली चौकी पे है ये। और ये घर का ओनर बहुत बदमाश है, क्रिमिनल है एक नंबर का। पुलिस डिपार्टमेंट में रह के पूरे गलत सलत फ़ायदे उठा रहा। बोल दिया कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, पूरी पुलिस को जेब में रखता हूँ और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तो ये ओनर को आप याद रखिए और ये घर को याद रखिए।